हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एच के क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6 का डी का क्वेश्चन नंबर जो 11 दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, नंबर 11 इसमें दिया है, चित्र में कोण ए का समद्विभाजक ए एम है, यदि कोण बी बराबर कोण सी तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए एम बी बराबर 90 अंश बराबर कोण ए एम सी। यानी कहने का अर्थ है कि कोण ए एम बी है वह कितने अंश का है, 90 अंश का है, और कोण ए एम सी जो है ये भी 90 अंश का है। यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, यानी सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद इसमें लिखेंगे कोण ए का, ठीक है, लिखेंगे कोण ए का समद्विभाजक। ठीक है, कोण ए का समद्विभाजक, ठीक है, कोण ए का समद्विभाजक ए एम है, ए एम है, तथा, ठीक है, तथा, ठीक है, तथा कोण बी बराबर कोण सी है। ठीक है, और, ठीक है, और सिद्ध करना है। ठीक है, और सिद्ध करना है, क्या हमको सिद्ध करना है इसमें लिखेंगे, सिद्ध करना है। ठीक है, कोण ए एम बी बराबर 90 अंश तथा कोण ए एम सी बराबर भी 90 अंश हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, मतलब सिद्ध करना है। ठीक है, उपपत्ति क्या लिखेंगे, उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति लिखेंगे और उपपत्ति में लिखेंगे इसमें त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, उपपत्ति में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, ए बी और सी में। अब इसमें देखिए क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना लिख देंगे, 180 अंश लिख देंगे। क्लियर, ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण बी लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, बराबर 180 अंश क्यों लिखेंगे, यहाँ पे कोण सी की जगह पे कोण बी क्यों लिखेंगे, इसलिए कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में, चूंकि कोण बी बराबर क्या दिया है, कोण सी दिया हुआ है, इसीलिए हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे कोण सी के जगह पे कोण बी लिख सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी ये भी दिया है, कोण बी ये भी दिया है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कोण बी हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। क्लियर, समीकरण क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ठीक है, अब त्रिभुज ए एम बी में क्या लिखेंगे, इसमें त्रिभुज ए एम बी में। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कोण बी ए एम, क्या लिख सकते हैं, कोण बी ए एम और प्लस क्या लिख सकते हैं, कोण ए, ठीक है, ए बी एम लिख सकते हैं। यानी क्या हो जाएगा, कोण ए बी एम हो जाएगा। और उसके बाद क्या लिख सकते हैं, प्लस कोण क्या लिख सकते हैं, ए एम बी, ए एम बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। यानी क्या हो जाएगा, ए एम बी बराबर, यानी ठीक है, तीनों कोणों का योग जो होगा वह कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो इसीलिए क्या लिखेंगे, कोण बी ए एम, यानी कोण बी ए एम प्लस कोण क्या हो जाएगा, ए बी एम, यानी ए बी एम प्लस क्या हो जाएगा, कोण ए एम बी, यानी ए एम बी बराबर 180 अंश लिख देंगे। क्लियर। अब इसके बाद देखिए क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं यहाँ पे कोण बी ए एम दिया है, यानी क्या दिया है, कोण ए पे यहाँ पे, तो यह क्या है, समद्विभाजक है। ठीक है, समद्विभाजक है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, यानी कोण ए को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, a/2 लिख देंगे या a/2 लिख देंगे। आया समझ में। अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं, प्लस क्या लिख देंगे यहाँ पे, यानी कोण बी लिख देंगे, कोण ए बी एम दिया है, ए बी एम, तो यहाँ पे कौन सा कोण बी ही ना है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, कोण बी और प्लस उसके बाद क्या लिखेंगे, कोण ए एम बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a/2 प्लस कोण b/1 प्लस कोण ए एम
बी बराबर 180 अंश लिख सकते हैं। क्लियर। इसके बाद से यह कितना हो जाएगा, ए गुणे, अब 2 से 2 में भाग देंगे एक बार में जाएगा, प्लस कोण बी, ठीक है, गुणे, अब 1 से भाग देंगे 2 में तो 2 बार में जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, कोण ए एम बी बराबर 180 अंश हो जाएगा। क्लियर। ए का 1 के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्लस अब 2 का कोण बी के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कोण बी हो जाएगा, ठीक है, बटे 2 हो जाएगा, प्लस यह क्या हो जाएगा, कोण ए एम बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसके बाद अब, ठीक है, लिखेंगे अब समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, अब समीकरण 1 से, ठीक है, तो समीकरण यानी कोण ए प्लस 2 कोण बी बराबर कितना दिया हुआ है, यानी 180 अंश, ठीक है, 180 अंश, ठीक है, और प्लस इसके बाद से क्या दिया है, कोण ए एम बी, तो क्या लिखेंगे, कोण ए एम बी बराबर 180 अंश, ठीक है, कोण ए प्लस 2 कोण बी बराबर 180 अंश, यानी इतना के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 180 अंश लिख देंगे, ठीक है, यानी यह जो दिया है ए प्लस 2 कोण बी दिया है, तो इतना के जगह पे हम 180 लिख देंगे, इसीलिए ये समीकरण एक यहाँ पे दर्शाए हैं कि इतना बराबर 180 अंश होगा, ठीक है, तो इतना बराबर 180 अंश लिख देंगे, बटे 2 दिया तो बटे 2 लिख देंगे, प्लस कोण ए एम बी दिया है तो ए एम बी बराबर 180 अंश लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 से 180 में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 90 बार में मतलब कटेगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 90 अंश प्लस कोण ए एम बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा, तो इसीलिए कोण ए एम बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश, और 90 को पक्षांतर कर दीजिए इधर, ठीक है, यानी तो अब क्या करेंगे, कोण ए एम बी बराबर 180 अंश माइनस 90 अंश हो जाएगा, यानी 90 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस 90 अंश हो जाएगा। अब 180 में से 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, यानी कितना हो गया, कोण ए एम बी बराबर यानी कोण ए एम बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। क्लियर। अब ठीक है, हो जाएगा यहाँ पे, अब कोण, ठीक है, कोण बी एम सी बराबर 180 अंश कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बी एम सी दिया हुआ है, यानी यह क्या है, एक सरल रेखा है, ठीक है, और एक सरल रेखा पे कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, हम देखेंगे कोण बी एम सी में, यानी इस सरल रेखा पे कौन कौन सी कोण बन रहा है, तो जो जो कोण बनेंगे उसको लिखेंगे, तो कौन कौन सा कोण इसमें बन रहा है, यहाँ पे हो जाएगा कोण ए एम बी प्लस क्या हो जाएगा, कोण ए एम बी प्लस कोण क्या हो जाएगा, ए एम सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोण ए एम सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखिए क्या मान निकाले थे, कोण ए एम बी का मान कितना निकाले हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है, यानी कोण ए एम बी का मान हमारा आया यहाँ पे 90 अंश, तो इसीलिए यहाँ पे 90 अंश रख दीजिए, प्लस कोण ए एम सी बराबर कितना लिख देंगे, 180 अंश लिख देंगे। क्लियर। अब देखिए कोण ए एम सी बराबर 180 अंश, और इस 90 को इधर पक्षांतर कर दीजिए तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब 180 में से 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो कोण ए एम सी बराबर जो मान होगा वह कितना आ जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, ठीक है। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, तो इसीलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर।